बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिंग्विस्टिक एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेंसेस को किस तरह से चेंज करते होते हैं। मेन के डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट के अंदर है या किसी भी टेंस के अंदर है तो हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करते हुए किस तरह से चेंज करना है। आइए हम इस टेबल की मदद से समझते हैं कि कौन सा टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हुए किस तरह से चेंज होगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो हम उसे सिंपल पास्ट के अंदर चेंज कर देते होते हैं। सिंपल प्रेजेंट के अंदर इज़, एम और आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करते हैं तो हमारे पास सिंपल पास्ट के अंदर हो जाता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील करते होते हैं। इसी तरह देखें, अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मीन डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में तब्दील कर देते होते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज कर देते होते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऐड होता है और इसमें हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उन्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज कर देते होते हैं, जिसमें हैड बीन उसका एक हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट है तो मीन के डायरेक्ट स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट है तो हम उसे हम पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज कर देते होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब पहले भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, मीन की जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। आगे देखें, अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील कर रहे होते हैं तो हम किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करते। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों को सेम ही लिख देंगे। That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have got the concept of today's lecture. If you have any question regarding the topic, so write it down in the comment section. I will try my best to answer your questions. Thanks for watching and don't forget to subscribe the channel. Khuda Hafiz.